हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 3 पासों की एक फेंक में अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि प्रायिकता का मतलब होता क्या है। तो जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। कुल परिणाम। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज बता देते हैं कि अगर मैं प्रायिकता को पी ए से निकालना चाहूं, मतलब ए के संगत प्रायिकता ये बराबर आ जाती है ए के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, जो कि एन एस से निरूपित होता है। एस होती है अपने पास सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें बोल रखा है कि 3 पासों की एक फेंक में, तो 3 पासों की जब फेंक होती है तो यहाँ पे हम बोलेंगे एन पासों की फेंक में कुल परिणाम किसके बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं 6 की घात n के। 6 की घात n के। तो यहाँ पे 3 पासों की फेंक में, 3 पासों की फेंक में कुल परिणाम ये बराबर आ जाएगा किसके? 6 की घात 3 के। 6 की घात 3 मतलब कि 216 के बराबर आ गया और यही अपने पास ns के बराबर आ गया। अब देखिए, ये कोई घटना हम लोग मान लेते हैं क्या कि अंकों का योग 5 है। अंकों का योग 5 है। अंकों का योग 5 है, ये घटना हमने मान ली। अब देखो ए के अंदर हम लोग एक को समुच्चय बना लेते हैं और समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे। देखो, अगर मेरे पास पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 1 आ जाए, तीसरे पासे पर 3 आ जाए, तब अंकों का योग 5 हो सकता है। पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, तीसरे पर 1 आ जाए तो भी 5 हो सकता है। पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 1 और तीसरे पर 1 तो भी 5 हो सकता है। इसी तरह देखो, 1 1 3 से बन गया। अब 1 2 2 से बनेगा, तो 1 2 2 से भी मतलब 3 अपने पास परिणाम बनने वाले हैं। तो 1 2 2 बन जाएगा, फिर 2 1 2 बन जाएगा, फिर 2 2 1 बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों के पास यही परिणाम बन रहा है। इनके अलावा देखो, पांचे पर 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक अंकित होते हैं। तो इनमें केवल ये 6 परिणाम ऐसे होंगे जो अंकों का योग 5 बना देंगे। इनके अलावा देखो, अगर मैं 4 लेता हूं ना, तो 1 प्लस 1 भी लेता हूं तो ये 6 के बराबर बन जाता है। ठीक है, तो वो लेने का मतलब ही नहीं है। 1 1 1 लेता हूं तो उसका भी मतलब नहीं है, और 1 1 2 लेता हूं तो उसका भी मतलब नहीं है। 5 केवल ये 6 परिणाम मिलेंगे जिनमें अंकों का योग 5 होगा। तो एन ए का मान 6 के बराबर मिल जाएगा। तो अब हम पी के संगत प्रायिकता, ए के संगत प्रायिकता की मैं बात करूं, जब 3 बार पासी को फेंका जाता है तब अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता पीए से निरूपित तो करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा एन ए बटा में एन एस, जो कि 6 बटा में 216 के बराबर आएगा। देखो, 6 से 6 कटेगा और 1 बटा 36 अपने पास आ जाएगा। ये आ गई अपने पास संगत प्रायिकता 1 बटा 36 के बराबर। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में 1 बटा 36 दे रखा है। तो विकल्प नंबर ए में ही दे रखा है, तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।